कैंसिल करवा दिया, केक नहीं लेता। एंड देन शादी के बाद आपके हस्बैंड है कि मुझे शो ऑफ करना है। जस्ट आज है नेक्स्ट डे एंड ब्लॉग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। एंड अभी जस्ट मैं सोची कि खाना खाने जाते हैं। बाबू भी नहा लिया, मैं भी नहा के रेडी हुई, पूजा वूजा सारी चीज़ें हो गई। देन अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कद्दू की पकौड़े, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो ये रहा उसका बैटर एंड ये रहा लौकी। तो लौकी की पकौड़े बन रहे हैं। एंड जस्ट अभी हम लोग खाएंगे, मैं और बाबू। पतिदेव गए ऑफिस एंड मैं और बाबू जस्ट अभी खाऊंगी और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। खाना निकाल रही हूँ, मेरा पकौड़ी बन गया। एंड देखिए आप लोग, ये रहा मेरा पकौड़ी, लौकी की पकौड़ी। एंड जो मैं कल रात को दही जो जमाई थी आप लोगों को दिखाती हूँ, अच्छा सा जमा था। एंड पतिदेव को लंच में दी थी राधा। एंड देन अभी मैं थोड़ा सा खाऊंगी एंड मेरा पकौड़ा बन गया। और जस्ट अब खाना निकाल रेडी है। एंड देन मेरा बाबू मेरे पीछे, उसको भूख लगी तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं अपना खाना फिनिश कर ली एंड जो भी था मेरा काम थोड़े थे, मैं और बाबू ही लंच करना बचे थे तो मैं और बाबू कर ली लंच। एंड देन अब बस मैं और बाबू आराम करेंगे, क्योंकि बाबू के सर में भी वो कॉल किए थे कि वो 2 बजे ही आएंगे, उनको कहीं निकलना है। तो तब तक इसको जगा के रखना है, जगह रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर सोया तो फिर सर को मना कर दूँगी। एंड हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, उनका आज बर्थडे है तो आप लोग ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस अपनी कमेंट्स में भेज देना। एंड देखते हैं शाम में कैसा क्या होता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे है कि पतिदेव तो कुछ वैसा करने नहीं देंगे। देखते हैं, अगर करने दें तो फिर थोड़ा बहुत जो भी सेलिब्रेट कर सकूँ तो कर लूँगी। देन फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक बने रहिए ब्लॉग में, आगे क्या होता है आपको पता चलेगा। एंड मेरा बाबू इधर मेरे बगल में बैठे हैं एंड मेरा थोड़ा बहुत ये हो जा रहा है, तो बोले मम्मा ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे करके मम्मा हेलो एवरीवन मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ऐसे करके मेरे को सिखा रहा है। तो ये अभी के बच्चे को है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज हमारे बच्चों को अभी हो गई है। सो एंड एक चीज़ है कि हाँ, ख़ानदान की पहली बेटी और ख़ानदान की पहली बहू हूँ एंड जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। रात के 8:30 हो गए एंड पतिदेव भी ऑफिस से आ गए हैं, शाम को ही आ गए थे 7 बजे के आसपास। एंड जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि ऐसा कोई सेलिब्रेशन तो मेरे पतिदेव करने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने केक उनसे चुपके ऑर्डर कर दिया था। लेकिन मेरे सारे वो भी है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने कैंसिल करवा दिया, केक आया नहीं। एंड उनका कहना है कि केक, उनका लॉजिक अलग ही है कि केक काटने का क्या है, मैं थोड़ी बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं केक काटूंगा, ऐसा वैसा करके उन्होंने देन कैंसिल करवा दिया केक। और एक और लॉजिक उनका है कि यार 1 साल एज कम होता है तो इसमें खुशी केक कटने की क्या बात है, एज बढ़ा थोड़ी है, एज तो कम गया ना, मतलब आयु जो भी बोलते हैं। तो ये उनका लॉजिक है। और तो देन उन्होंने केक कैंसिल करवा दिया, तो केक वेक तो कटना है नहीं। फिर बोले कि केक नहीं काटो, चलो बाहर तुम लोगों को खाना खिलवा के ले आता हूँ, चलो बाहर खाते हैं। फिर इतनी गर्मी हो रखी है तो मैं बोली कि नहीं यार, फिर से रेडी वेडी हो, बाहर कौन जाएगा इतनी गर्मी में, जाने आने में ही इतना गर्मी लगेगा। तो फिर मैं बोली कि नहीं रहने दो, आप खाना ही पैक करवा के ले और देन हम लोग घर पे खा लेंगे। तो पति देव गए हैं खाना पैक करवाने एंड जस्ट उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो मैं सोची आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। एंड अभी गर्मी देख रहे हो कितनी हो रखी है, क्योंकि बाबू रूम में खेल रहा है तो उसको मैं बोलती तो आप लोगों को आवाज़ आता, डिस्टर्ब होते। एंड वो खेल रहा था तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करी, नहीं तो फिर वो पूछता पापा कब आएंगे। एंड बच्चों को थोड़ा जान जाता है ना कि बर्थडे है, ये सारी चीज़ें, तो बच्चों का एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। देन उसके लिए तो केक ला दिए थे, वो खा लिया, लेकिन वही है। सो अभी बहुत गर्मी हो रखी है एंड मैं बैठी हूँ अपनी बरामदा में, क्योंकि बाबू रूम में खेल रहा है। सो अब पतिदेव आएंगे केक लेकर, सॉरी खाना लेके, तो देन हम लोग खाना वाना खाते हैं। एंड ऐसा है ना कि वो हमारे लिए सारी चीज़ें कर देते हैं, मेरे लिए, बाबू के, लेकिन वो उनको अपने लिए पता नहीं अभी नहीं कर पाते। ऐसा मैं शादी से पहले ऐसा आप लोग, मतलब जो लड़कियां होंगी मैं रिलेट करती हूँ, ऐसा एक आपका पिता कर सकता है जो कि सारे तीज त्यौहार में सारे बच्चों, पत्नी सभी को दिलवा देता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेता। एंड देन शादी के बाद आपके हस्बैंड करते हैं कि सबसे पहले कुछ भी फंक्शंस हो, कुछ भी हो, तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिलवा देते हैं, बच्चे को, बीवी को, लेकिन अपने लिए वो बाद में देखते हैं होगा नहीं होगा, ऐसा वाला चीज़ है।
तो जो भी उनके लिए कुछ भी शॉपिंग करना होता है तो मैं ही करती हूँ, वैसा एंड नहीं कुछ है। हाँ कप और थोड़ा बहुत उनको फ़ोन ये सारी चीज़ें का शौक़ है। फ़ोन ये जो भी एडवांस आता है फ़ोन वो चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये सारी चीज़ें, बाइक है, ये सारी चीज़ें का शौक़ है। अदरवाइज और कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे शो ऑफ करना है कि मैं ये हूँ, मैं ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ, यहाँ घूमने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ये वाली बात है। एंड देख रहे हो आप लोग कितने पसीने पसीने हुए। तो मैं अब जा रही हूँ रूम में क्योंकि एंड देन पतिदेव आते खाना लेके आते हैं तो फिर आप लोग से बातें करती हूँ। आ गया पतिदेव, खाना लेके आ गए हैं एंड जस्ट अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाएंगे। सो एंड खाना में बुलाएं अपने लिए नॉनवेज, मेरे लिए वेज, तो मैं इधर खाऊंगी एंड वो उधर खाएंगे। तो दिन वो बाहर खा रहे हैं, मैं रूम में खाऊंगी। फिर खाना वाना खा के फिर मिलते हैं आप सभी से। सो एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड कल के ब्लॉग को करते हैं शुरुआत। एंड सो आज है संडे एंड संडे के दिन बहुत ज़्यादा बिजी दिन निकल जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो जस्ट अभी 2 बजने वाले एंड हम लोग अभी बस खाना वाना करके तो मैं सोची कि थोड़ा सा फ्री हुई तो मैं सोची कि पहले आप लोग से बातें कर लेते हैं, देन फिर बाबू को सुलाऊंगी क्योंकि जब तक वो उसको मैं सुलाऊंगी नहीं वो सोएगा नहीं। एंड ऐसे थोड़ा सो लेता है तो रात को लेट सोता है, नहीं तो ऐसे शाम में ही सो जाता है। सो बात कर रहे थे तो हाँ पतिदेव को जाना है पटना क्योंकि उनके सर के बेटी का इंगेजमेंट है तो वो वहाँ जा रहे हैं। तो उनको एंड आ गए। एक सेकंड बातें बीच में अधूरी रह गई थी क्योंकि पतिदेव आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा पहले वो चले जाते हैं फिर आप लोगों से बातें करूँ। तो पतिदेव गए जहाँ उनको जाना था और उससे पहले वो गए थे गिफ्ट लेने। तो गिफ्ट लेने गए तो मेरे को कॉल किए थे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या लूँ। तो मैं बोली कि नहीं समझ आ रहा तो आप छोड़ दो, ऐसा है आप जो है कैश ही दे दो क्योंकि ऐसा है ना कि गिफ्ट हर एक अपना अपना चॉइस होता है। तो आप कुछ गिफ्ट दो बाद में वो मतलब समझ नहीं आया किसी को तो फिर फालतू का पैसा भी वेस्ट है। एंड अगला को पसंद आया ना पसंद आया, यूज़ होगा नहीं होगा तो यो बाद में डिस्ट्रॉय होगा। उससे अच्छा है कि आप जो है कैश दे दो। एंड कैश है तो हर चीज़ में यूज़ आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि आप कैश ही दे दो। तो पतिदेव फाइनली वापस आए, देन वो कैश ही बोले कि चलो ओके दे दूँगा। एंड जस्ट अभी वो गए और देखते हैं अगर वो रात को आ पाते हैं या नहीं। लेट होगा तो मना ही कर दूँगी कि नेक्स्ट डे कल आ जाएंगे सुबह सुबह, दिन कल से फिर ऑफिस। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अभी तक मेरा बेटा नहीं सोया है, जब तक इसको मैं सुलाऊँगी नहीं तब तक ये सोता नहीं। सो अब जा रही हूँ इसको लेकर सोऊंगी। एंड अभी घर पे कोई नहीं, बस मैं और बाबू हैं एंड नीचे जो रेंटर लोग हैं एंड ऊपर जो रेंटर लोग हैं वही लोग हैं। एज अ फैमिली मेम्बर बस मैं और बाबू हैं और कोई नहीं है घर पे भी फ़िलहाल। सो यही सारी बातें थी। एंड कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ लाइक, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।